चौंकाने वाले तो आपने भी बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन देवर और भाभी ने साथ मिलकर जो कांड किया है वो किस्सा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहानी सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा भी होता है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। राजस्थान के जोधपुर शहर की महामंदिर पुलिस ने कार से भाग रहे एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद पता चला कि दोनों रिश्ते में देवर और भाभी लगते थे। युवक का नाम है मुकद्दर खान, जो कि नागौर के पीरबाग इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि जो कार में उसके साथ महिला बैठी थी वो उसकी भाभी बताई जा रही है। उसका नाम हिना है। वो जोधपुर के खांडा फासला की रहने वाली है। जब दोनों को महामंदिर थाने की पुलिस ने रोका तो इनके भी होश गुम हो गए। ये सोचने लगे कि ये क्या हो गया, पुलिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि पुलिस इन्हें इस तरह से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मुकद्दर खान अपनी भाभी हिना को लेकर कार से भाग रहा था? क्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे या फिर इनका कोई और ही प्लान था? सच्चाई जानेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। लेकिन इन दोनों ने जो गंदा काम किया है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। शुक्रवार को महामंदिर थाने की पुलिस को सूचना मिलती है कि केरू चौपड़ इलाके की ओर दो लोग एक कार लेकर भाग रहे हैं। सूचना पर पुलिस नाकाबंदी करवाती है। कड़ी मशक्कत के बाद जब कार को रोका जाता है और दोनों को पकड़ा जाता है तो इसके बाद ये बताते हैं कि ये क्यों भागे थे, इनका मकसद क्या था। इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। दरअसल हिना और मुकद्दर खान ने एक कार किराए पर ली थी। कार वाले से कहा था कि उन्हें नागौर जाना है। हिना और मुकद्दर खान पाली के रानी से एक कार को किराए पर लेकर निकलते हैं और जैसे ही ये कार जोधपुर पहुंचती है तो यहाँ पर फुलेराव घाटी के पास रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाती है। इसके बाद हिना ने ड्राइवर से ये कहा कि भैया थोड़ी जल्दी हमें पहुंचना है, आप कृपया क्रॉसिंग खुलवा दीजिए। उसके बाद वो ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है और ड्राइवर जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरता है तो वो चाबी निकालना भूल जाता है। चाबी कार में ही लगी रह जाती है। इसके बाद कार की स्टीयरिंग मुकद्दर खान संभाल लेता है और कार मौके से लेकर भाग जाता है। अपनी आंखों के सामने जो ड्राइवर था वो अपनी कार की चोरी को देखकर दंग रह जाता है। रानी मैं सुबह गाड़ी साफ कर रहा था। सुबह ये अकेला आया और ये गाड़ी का किराया पूछा और 12 रुपये भाड़ा में हमने तय की नागौर छोड़ने के लिए। फिर इधर से हम जोधपुर आए। जोधपुर से फिर पुलिया चढ़ रहे थे, पुलिया से नीचे उतर गया तो इसने गाड़ी घुमा के इधर लगाई और इधर फाटक बंद थी और इसने मेरे को उतार के और गाड़ी लेके ये निकल गया और मुझे इसने उतार दिया। फिर मैं सीधे इधर थाना आया। ड्राइवर गोविंद ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया और इसके बाद भाईजान अपनी भाभी के साथ रंगे हाथ धर लिए गए। इसके बाद गोविंद भी थाने पहुंचा और दोनों की पहचान हुई। इसके बाद मुकद्दर भाई अपनी भाभी जान के साथ जेल चले गए। ये रानी जिला पाली से एक व्यक्ति द्वारा एक गाड़ी किराए पे ली गई। उसमें ये कहा कि भाई हमें नागौर जाना है और ये बात करके उसने गाड़ी किराए की और गाड़ी किराए ला करके महामंदिर फुलेराव पार्क के पास रेलवे फाटक बंद थी और उस समय जब वो ड्राइवर किसी गाड़ी से नीचे उतरा तो गाड़ी में सवार व्यक्ति था, वो गाड़ी को भगा करके ले गया और तुरंत ड्राइवर थाने पहुंचा। तो हमें जब इस चीज़ की इतला हुई तो हमने कैमरों के माध्यम से और दूसरे तकनीकी साधन के आधार पर पूरे शहर के अंदर नाकाबंदी करवाई और नाकाबंदी में केरू चौपड़ के पास में ये कार पकड़ी गई, जिसमें इन दोनों को पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया है और मुकदमा दर्ज किया है। अब जोधपुर में कार चोरी का ये किस्सा जो भी सुन रहा है उसे बेहद हैरानी हो रही है कि भला एक महिला इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा कैसे हो सकती है। अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद लोग अनजान लोगों पर भरोसा करना ही बंद कर देंगे, उन पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पाली जिले के रानी में रहने वाले एक दंपति ने वहां से एक जो है टैक्सी स्विफ्ट कार को किराए पर किया और किराए पर करने के बाद ये कहा कि हमें नागौर छोड़ दिया जाए। जिसके बाद वो जोधपुर पहुंचे और जोधपुर के महामंदिर चौराहे के पास रेलवे क्रॉसिंग आती है जहां पर ड्राइवर रुकता है और रुक के कुछ सामान लेने के लिए पहुंचता है। उस दौरान वो दंपति उस गाड़ी को लेकर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद महामंदिर थाना पुलिस है को सूचना मिलती है और पूरे इलाके में नाकाबंदी कराई जाती है। जिसके बाद है जो चौपड़ है केरू के पास, वहाँ पर उस गाड़ी को पकड़ा जाता है और उन दंपति को दस्तयाब किया जाता है। जिसके बाद इस महामंदिर थाने में लाया गया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर की है जो शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
तो मुकद्दर भाई चले थे सिकंदर बनने, लेकिन अपनी भाभी जान की तरकीब उनकी काम नहीं आई। अब मुकद्दर अंदर हो चुके हैं और भाभी जान भी आंसू बहा रही हैं। मारो जोधपुर के लिए ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। आपको ये खबर कैसी लगी? भाईजान और भाभी जान की चोरी वाला ये किस्सा आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।